नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कभी इंदिरा गांधी से बगावत करके बने थे सीएम, सोनिया के खिलाफ फूंका था बिगुल, जाने शरद पवार के दिलचस्प किस्से। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। शरद पवार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। उन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता है। हालांकि जिस पार्टी का उन्होंने गठन किया, आज उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने उनकी पार्टी में बगावत कर दी है। शरद पवार राजनीति के एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं। वह इन चुनौतियों से निपटना आसानी से जानते हैं। शरद पवार के लिए यह सब नई चीजें नहीं हैं। शरद पवार कभी कांग्रेस के बेहद ही वरिष्ठ सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी के ही खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। क्यों की थी बगावत? शरद पवार लगातार राजनीति में आगे बढ़ते रहे। 38 से कम की उम्र में वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। पवार केंद्रीय रक्षा मंत्री बने और बाद में एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और फिर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। बाद में उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोशिश की, लेकिन सीताराम केसरी से हार गए। 1999 में लोकसभा चुनाव से पहले जब केसरी को जगह सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष बनी, तो पवार ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पार्टी में सोनिया के अलावा एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि वह विदेश में जन्मी थी। अंततः पवार को संगमा और तारिक अनवर के साथ कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। एनसीपी का गठन किया, जिस पार्टी को वह 2 दिन पहले तक नेतृत्व कर रहे थे। पवार का उदय। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार का उदय तेजी से हुआ। 1958 में युवा कांग्रेस में शामिल होने से लेकर 27 साल की उम्र में 9 साल के भीतर बारामती से कांग्रेस विधायक चुने जाने तक सिर्फ 10 साल बाद वह 38 से कम की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। पवार राजनीति में काफी चतुराई से आगे बढ़े। 1978 में जब उनके गुरु यशवंतराव चव्हाण ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस यू की स्थापना की, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। यह इंदिरा गांधी के खिलाफ पवार का पहला कदम था। अगले विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पवार के गुट ने कांग्रेस आई के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई, जिसमें पवार उद्योग एवं श्रम मंत्री बने। पवार के लिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें एक बड़ा मौका मिला और उन्होंने कांग्रेस यू छोड़ दी, जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और परिणामी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने। अब क्या हुआ है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा में अप्रत्याशित टूट से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर पड़ेगा। रविवार को हुए इस घटनाक्रम से जुड़े कुछ पहलू। विपक्ष की एकता पर सवाल। एकनाथ शिंदे नित्य सरकार में शामिल होने के लिए अजीत पवार द्वारा अपने चाचा एवं राकांपा प्रमुख शरद पवार का साथ छोड़ने से विपक्षी एकता कायम करने के 15 पार्टियों के कदम को बड़ा झटका लगा है। इन विपक्षी दलों ने पिछले महीने पटना में एक बैठक की थी। हालांकि रविवार के घटनाक्रम से पहले ही विपक्ष में एकता कायम करने की कोशिश बड़े विपक्षी दलों के बीच मतभेदों से प्रभावित हुई है। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खुला बैर तथा पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शामिल है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।